आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महर्षि आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी, आपका भी स्वागत है रैना साहब। थैंक यू। तो महर्षि, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो योग है, योग तो इंडिया में तो प्रमाणित है। योग ये ज़रूर है कि हर घर में नहीं होता है, लेकिन एक अच्छी परसेंटेज अवेयर्ड है, कॉन्शियस है अबाउट योग। जी। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, जब हम बात करते हैं अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन की जो सुपर पावर है, जब हम बात करते हैं रशिया की, जब हम बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, गल्फ कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग फेथ है, अलग अलग विचारधाराएँ हैं। तो वो इंटरनेशनल लेवल पर लोग योग को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है उनका? जी, देखिए, जैसे अमेरिका में जो योग करते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से योग किया जाता है और योग में उनकी एकदम पूर्ण आस्था होती है, एकदम दृढ़ विश्वास होता है। और ये योग जो सीखने के लिए आते हैं हमारे पास भी, वो पूरे तैयारी के साथ में आते हैं। उनके पास योगा मैट भी होता है और योगा का जो है वो ट्रैक सूट भी पहन करके आते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कोई माला भी पहन के आते हैं, कोई भगवान का फोटो भी उसमें होता है। इस प्रकार से वो तैयारी करके आते हैं और मन बना करके आते हैं कि मुझे योग करना है, और बहुत खुशी से आते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं एकदम। जैसे कि हम यहाँ इंडिया में पार्टी में जाते हैं तब ज़्यादा हैप्पी होते हैं, पर वो जो है जब योग करने आते हैं, ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आते हैं, इतनी खुशी होती है उसके चेहरे पे, एक चमक होती है जैसे कोई उछल रहा है। क्या बात है। तो इस प्रकार से आते हैं। और दूसरा, उनका समय पर आना, ये विशेष बात होती है जी, क्योंकि चाहे जापान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ एक चीज़ है कि अथ योग अनुशासन का पालन करते हैं पूरी तरह से। दूसरे की व्यवस्था में कोई विघ्न नहीं डालते हैं जी। और कोई अव्यवस्था होती है तो इनकन्वीनियंस को मतलब जो है टॉलरेंट जो है कर लेते हैं। उनके अंदर जो है ये चीज़ है, नम्र रहते हैं, दूसरे को परेशानी ना हो, असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। और ऐसी कोई बात भी नहीं बोलते जिससे कि दूसरे को कोई पेन हो या पिंच हो। जी। तो ये सब गुण उनके अंदर है। और डेली योग करने वाले ऐसे हजारों नहीं, लाखों लोग हैं। हाँ, अमेरिका में भी। जी। महर्षि जी, जो आप बात कर रहे हैं, क्या आप ये इंडियंस की बात करें, एनआरआईज की बात कर रहे हैं, कि जो अमेरिकन्स है, जो इंग्लिश अमेरिकन्स है, उनकी बात कर रहे हैं? देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न लोग हैं, जिसको हम वाइट पॉपुलेशन कह सकते हैं, तो इसमें 90% तो वही है। अपने लोग वहाँ भी जो है ऐसे ही है जैसे यहाँ पर है। थोड़े लोग जो है जागरूक हैं, ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि योगा हमारा है, वो करते नहीं, सिर्फ सोचते हैं कि ये हमारा है, हमारे घर का है। जी। तो अपने जो कल्चर है उसकी वैल्यू को नहीं समझते। ऐसा अमेरिकन लोग बोलते हैं कि जो इंडियन लोग हैं ये अपने कल्चर की वैल्यू को नहीं समझते जी, कि व्हाट दे हैव दे डोंट नो। जो गोल्ड माइन है उनके पास में, उस गोल्ड माइन को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। जी। आप योग को बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और करवाते भी हैं लोगों से। तो क्या बदलाव देखा आपने ओवरऑल? अगर हमें 5 बड़े पॉइंट्स निकालने हो कि ये 5 बदलाव आपने देखे हैं लोगों के अंदर में, तो किस प्रकार से आप 5 उन चीज़ों को बता सकते हैं? देखिए, योग करने से सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि जो नेगेटिव एटीट्यूड है जी, वो पॉजिटिव हो जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो कि मानसिक स्तर पे होता है। मेंटल शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड से हट जाता है जी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा है कि उनके अंदर जो है टॉलरेंस आ जाता है, झुकना, नम्रता का भाव आ जाता है उनके अंदर। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है ये भी। और तीसरा है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसकी समझ आ जाती है। और क्या करना है, क्या नहीं करना, उसकी भी समझ आती है। कितना स्पेंड करना है, कितना नहीं स्पेंड करना है, वो भी आ जाती है बात। ओवर स्पेंडिंग नहीं करते जी, तो उससे डेट में नहीं जाते, तो कर्जे में नहीं डूबते हैं। क्योंकि बहुत लोग आज जो यंग जनरेशन है वो बारो करती है और शॉपिंग करती है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करती है, और विचार नहीं करती कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनका जो है कैपेसिटी क्या है और कितना उनकी ज़रूरत है, नीड क्या है। तो योग करने से उनको नीड फील होती है कि इतना नीड है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करने का है। और सात्विक भाव उनमें आता है, हेल्पिंग नेचर हो जाती है जी।
तो दूसरे का हेल्प भी करना चाहते हैं, तो ये बड़ा विकास होता है, इससे विकास हो जाता है। तो उनके अंदर में एक ऑनेस्टी है, एक इंटेग्रिटी है, जो वो योग के इस बहुत विशाल एक प्रोसेस को अपनाते हैं और इसके प्रति भी वो एक ऑनेस्टी और सिंसियरिटी रखते हैं। जो आप एनआरआईज की बात करते हैं या फॉरेनर्स की बात करते हैं, वाइट पॉपुलेशन। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब वो योग करते हैं तो उनके अंदर कोई दोष भी होता है जी, स्टीलिंग करने का जी, या फाइट करने का या आर्ग्यू करने का, ये सब चला जाता है जी, और जो डिसीविंग नेचर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और बहुत हैप्पी लगते हैं वो देखने में भी। आप हैरान होंगे, कई ऐसी यंग मदर भी हैं जो वाइट लेडी हैं और उनका छोटा बच्चा है, उसको जो है टोकरी में रख के लेके आएंगे, खुद भी आएंगे और बैठ के मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे। इतना मतलब बच्चे का भी ध्यान रखते हैं और अपना भी ध्यान रखते हैं जी। तो ये विशेष बात है। अगर हम एक्सेसिव योग करें, एक्सेसिव मतलब अगर रेगुलर बेस पर करें और रोज़ हम बहुत सारे आवर्स तक करते रहें, मेडिटेशन करें, क्या यहाँ पर एक संभावना बनती है कि एक आदमी के अंदर में वैराग्य जागेगा और वो घर वर छोड़ के जंगल की तरफ भाग जाएगा? देखिए, जो वैराग्य की बात बताई आपने और घर छोड़ने वाली बात बताई, वैराग्य जो है वास्तव में जो बुरी चीज़ें हैं या जो बैड हैबिट्स हैं उससे जो छुटकारा होता है वही सच्चा वैराग्य है। क्योंकि मनुष्य जब तक जो उन चीज़ों को नहीं छोड़ता उसका विकास नहीं होता है जी। और आम व्यक्ति क्या जंगल की तरफ सोचता है कि शायद मैं यहाँ इस वातावरण में हूँ, जंगल में जाऊँगा तो वहाँ जो है मेरा वैराग्य का विकास होगा और मेरा मन भी ज़्यादा लगेगा। पर ऐसा सत्य नहीं, क्योंकि जो जंगल है वो भी संसार के अंदर है जी। और दूसरी बात, जहाँ वो जाएगा उसका मन तो साथ में जाएगा जी। और मन में जैसे संस्कार हैं, जैसी हैबिट्स हैं, देर सवेर फिर वो प्रकट होंगी जी। तो अच्छी बात क्या है, जहाँ भी हैं, घर में हैं, परिवार में, अपनी जो हैबिट्स हैं उसको इम्प्रूव करें और डेली योग करेंगे। एक्सेसिव योग नहीं करना चाहिए, जैसे आवर्स एंड आवर्स जी, उसकी आवश्यकता नहीं है। 20-25 मिनट सुबह कर लो, 20-25 मिनट शाम को कर लो, इतना बहुत होता है। ज़्यादा आधा घंटा कर लो, क्योंकि बहुत अधिक करेंगे तो अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा शास्त्र में नियम है। बहुत अधिक करने के लिए कर्म है, क्योंकि कर्म से ही निर्माण होता है। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है, इसलिए कर्म में मानते हैं बाहर और काम करने से घबराते नहीं हैं। चाहे वहाँ पर हमारा ओनर हो या नहीं हो, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, जो हमें काम दिया है वो करते हैं। वॉच करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये कल्चर है हमारा, वर्क कल्चर है हमारे यहाँ, ये भी आना चाहिए जी। ये वहाँ से हमें इंपोर्ट करना चाहिए बाहर से, ये जो एटीट्यूड है। अब वहाँ जो स्किल्स है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जब डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद जब वो निकलता है तो वो उसको वो काम आता है, वो काम कर सकता है जी। और यहाँ जो है डिग्री लेकर के आते हैं, पेपर हाथ में होता है, उसको कोई टास्क दो तो परफॉर्म कर नहीं सकता, काम कर नहीं सकता, तो डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वहाँ डिग्री से ज़्यादा काम की वैल्यू है। अगर आपको कार्य आता है और अच्छी तरह से कर सकते हैं, डिग्री नहीं है और आप उसको दिखाएं, कोई भी इंडस्ट्री है, जो भी उसका ओनर है वो आपको हायर करेगा खुशी से और आपको पे भी कम नहीं देगा आपके काम से ही देगा। दूसरों से कि इसके पास डिग्री है और इसके पास नहीं है, उसको कम नहीं देगा, आपको बराबर देगा, क्योंकि वो वर्क का रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ अपने स्किल से, तो उसकी वो वैल्यू करते हैं, स्किल वैल्यू करते हैं उस चीज़ की। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में आप योग कराते हैं, इंडिया में भी कराते हैं, तो हमारे मुस्लिम भाई भी है जी जी, सिख भाई भी है जी जी, क्रिश्चियन भाई भी है जी जी। और ऐसा माना जाता है कि योग जो है वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, हिंदुओं का एक दिया हुआ एक नियम है जी जी। तो बाकी कम्युनिटीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं और उनका क्या रिएक्शन रहता है, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? देखिए, जो हम वहाँ सिखाते हैं योग के बारे में, जो बताते हैं, तो हम बोलते हैं कि योगा इज नॉट ए रिलीजन, योगा इज ए स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये हम उनको बताते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज है और इस हिसाब से हम उनको टीच करते हैं जी। और अगर उसको कुछ कोई भी वर्ड है ऐसा हम प्रयोग नहीं करते हैं कि जो ज़्यादा रिलीजियस होता है या बहुत ज़्यादा देवी देवताओं के बारे में, ये सब वो चर्चा उसमें नहीं होती है। हेल्थ की चर्चा होती है और जो है माइंड को जो है, क्योंकि माइंड चेंज करना है, मेंटल शिफ्ट लाना है, पॉजिटिविटी उसके अंदर पैदा करनी है, तो जो सात्विक भाव है उस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं और उसको ये नहीं बोलते हैं जो तुम्हारा रिलीजन है तुम अपना प्रैक्टिस करो, साथ में ये भी करो। तो इस तरह से हम उनको सिखाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लाखों फॉलोवर वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं योग के अंदर। तो उसमें उनको कोई, जैसे आप जब हम योग कराते हैं तो उसमें
हम मंत्र पढ़ते हैं, जैसे ओम पढ़ते हैं, तो अगर मुस्लिम भाई होगा तो उस वक्त वो क्या पढ़ते हैं? नहीं, जब हम ओम पढ़ते हैं, ओम बोलने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओम का जो मीनिंग है, तो ओम मीन्स आनंदम, ब्लिस, ये हम उनको बताते हैं। तो वो हम कोई भगवान का नाम या इस दृष्टि से उनको नहीं बताते हैं जी। तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओम के बोलने से लाभ क्या है वो हम उनको बताते हैं, ए उ माँ। तो जो आ से अभिप्राय है कि जो शरीर है हमारा, तो शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। ऊ से अभिप्राय जो है आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। और माँ से अभिप्राय है आपका जो है स्पिरिचुअल लेवल है वो अप हो जाएगा, आपकी चेतना का विकास हो जाएगा। जी जी जी, ये हम बताते हैं। वो बताते हैं। उनका कोई मतलब रेजिस्टेंस नहीं है ना कि हम नहीं करेंगे, ये हिंदुओं का दिया हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं। कुछ थोड़े बहुत फैनेटिक हो सकते हैं, उनका हो सकता है, पर कोई होगा कोई 10,000 में एक जी, पर मैक्सिमम लोग जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं जी जी, और पॉजिटिव मानते हैं। कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, सब जगह इनवाइट करते हैं। और वहाँ पर तो ऐसा एयरपोर्ट पे भी मेडिटेशन रूम बन चुके हैं अमेरिका में, तो इतना ज़्यादा प्रचार है। हॉस्पिटल में मेडिटेशन रूम है। जी जी जी, तो आप अपना वहाँ मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, कोई दिक्कत नहीं है। जी। इस सत्र में महाराज श्री के साथ में हमने चर्चा की, हमने जाना, महाराज श्री ने ये कहा, योगा इज़ अ स्पिरिचुअल ब्लिस, योगा इज़ नॉट ए रिलीजन। और इस सत्र में हमने ये जाना कि जो इन बाहर के कंट्रीज़ में योग किया जाता है वो हर कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करती है, और उनके अंदर में कहीं भी ये भेदभाव नहीं होता है, कहीं भी ये संशय नहीं होता है कि ये हिंदुओं का दिया हुआ एक नियम है और हमें नहीं करना चाहिए। इसके बेनिफिट्स समझाने से वो लोग भी इसको फॉलो करते हैं और अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। इस सत्र में हमने ये भी जाना किस प्रकार से योग का जो नियम होना चाहिए, योग जो एक योगी है उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसका आचरण कैसे होना चाहिए, वो किस प्रकार का आहार उनको ग्रहण करना चाहिए, और जो सोशल इंटरेक्शंस है वो किस प्रकार से उनको करने चाहिए। महाराज श्री ने ये भी कहा कि हमारा व्यवहार जो है लोगों के साथ में इम्प्रूव होता है, हम विनम्र हो जाते हैं। हमें अगर बैड हैबिट्स है हमारे अंदर में, वो आहिस्ता आहिस्ता बैड हैबिट्स वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, और हम सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हमारे अंदर में जो एग्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है और हम पीसफुल व्यक्ति बनते हैं।